हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उस समय के लिए फिर से आपका स्वागत है एक प्यारे से चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल चास। और मेरा नाम है पांडव कुमार। चलिए आपके सामने लेके चलता हूँ पिछले बार लाइट चैप्टर। एक लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू, अगर आप याद कर रहे होंगे लाइट के बारे में, कि एक मिरर होता था इस तरह से। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें ये मिरर होता है जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। इससे हम लोग P से डिनोट करते हैं, पोल। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इस बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल f, मतलब बोल सकते हैं फोकल लेंथ। और मैंने बताया था कि ये जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे पिछले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। एपेक्स ट्यूटोरियल चास को सब्सक्राइब करें और उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में, ठीक है। लाइट का फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आज हम लोग प्रूव करेंगे F इज इक्वल टू R/2। दो एक होता है, एक हम लोग प्रूव करेंगे F इज इक्वल टू R/2 कहाँ से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ से मिरर बनाते हैं। बड़ा हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो है ये R है, यहाँ पे है फोकस, और ये है फोकल लेंथ। मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट आके आईने में टकराया, धड़ाम। अब ये रे ऑफ लाइट जो रिटर्न बैक होगा वो फोकस से होगा। ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पार होगा? फोकस से होगा। अब आप सोचिएगा सर ये फोकस से क्यों होगा? तो हम लोग रे डायग्राम्स इसके बाद जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके बाद रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, तब आप रूल्स पढ़िएगा कि हम लोग ये फोकस से क्यों पार होता है। अभी पढ़ लीजिए कि ये फोकस से पार होता है। चलिए, तो इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा? तो C से नॉर्मल होगा। C से एक नॉर्मल बनाइए और नॉर्मल रहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में या डिप्रेशन में रहिएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट को ले लीजिए, नहीं पोल होगा ना। इस पॉइंट को ले लीजिए R, और ये अपना P है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे, ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल 1 और 2 बराबर होगा। चलिए ले लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े नहीं थे? दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट और सेम प्लेन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। चलिए एंगल 1 और 2 सेम हो गया। अब देखिए क्या CP और ये पैरेलल है? ये दोनों रे पैरेलल है? तो बोलेंगे हाँ सर पैरेलल है। तो क्या एंगल 2 ये 1 2 के बराबर होगा? 1 इसको 3 ले लेते हैं, तो क्या बोले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3? क्या बोलिएगा? हाँ सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कारण ले लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये तो रो दोनों पैरेलल है ना। चलिए 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन से लेके चलेंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल
3। तो एंगल 2 और 3 दोनों सेम आ गया। तो एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो उसका ऑपोजिट साइड भी सेम होगा। मतलब 3 का ऑपोजिट हो गया ये और इसका ऑपोजिट हो गया ये। मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोले, 2 है ना, 2 का ऑपोजिट ले लीजिए CR। हम बोल सकते हैं कि CR इज इक्वल टू, CR नहीं है, CF इज इक्वल टू FR। CF इज इक्वल टू FR, ये दोनों सेम हो गया। चलिए एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे यहाँ के टकराया। अगर ये इंसिडेंट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के सामने आके टकराता तो ये जो FR है वो कहाँ होता, और पास। इस देखिए, ध्यान से देखिए, इस F और R को और पास लाइए, और पास। तो क्या एक समय आएगा ये FR और FP लगभग बराबर हो जाएगा। हाँ, बोल सकते हैं कि FR इज इक्वल टू FP इफ R कोइंसाइड P। अगर R कोइंसाइड P के करीब आ जाए, सट जाए, तो FR इज इक्वल टू FP। चलिए तो CF और FR के जगह पे ले लेते हैं FP। तो CF इज इक्वल टू हो गया FP। तो अगर हम क्या करते हैं, इधर भी FP जोड़ दीजिए और इधर भी FP जोड़ दीजिए, जोड़ सकते हैं। दोनों साइड हमने क्या किया, FP को ऐड कर दिया। तो CF प्लस FP, ध्यान से देखिए, CF प्लस FP हो गया CP, और FP प्लस FP तो हमको पता है 2FP। तो हम बोल सकते हैं कि FP इज इक्वल टू CP अपॉन 2, और CP क्या है, CP है R। तो हम बोल सकते हैं ये FP क्या है, FP है F, CP R। तो F इज इक्वल टू R अपॉन 2। ये रिलेशनशिप होता है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसका हमको यूजेस आएगा, इसका यूजेस हम लोग को आने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। चलिए तुरंत वीडियो को पॉज के लिए उतार लीजिए। चलिए उतार लिया आपने, अगर तो मिटाते हैं। अभी मैंने बताया कि रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स फॉर रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले ये 4 रूल्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, 4 रूल्स। नंबर 1, अगर कोई रे, पहला रूल क्या बोलता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा फोकस से। फिर से, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो रिटर्न बैक करेगा फोकस से। चलिए समझ में आ गया। सेकेंड रूल कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही टकरा के जाए तो वो पैरेलल आएगा। चलिए आसान सी बात है कि अगर पैरेलल रहेगा तो फोकस से पार होकर रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर फोकस से पार हो रहा है इंसिडेंट रे तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब पैरेलल का फोकस, फोकस का पैरेलल। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई रे ऐसे भी, तो ये मान लीजिए मिरर है, कोई रे ऐसे भी तो हो सकता है कि फोकस पे ना टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकरा जाए। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर टकरा जाए तो जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते से उसे वापस आना पड़ेगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जिस रास्ते से वो जाएगा उसी रास्ते से टकरा के वापस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर ये रे ऐसा भी हो सकता है, ये मिरर है, ये रे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जाके पोल से टकरा जाए। अब आप सोचिएगा सर पोल से टकरा जाए, आप मत टकराइएगा, ये टकरा रहा है पोल से। अगर पोल से टकरा जाएगा तो वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल 1 और एंगल 2 मिला के, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है कि वो ये दोनों सेम एंगल मिला के रिफ्लेक्ट बैक करेगा। चलिए एक बार रिटर्न कॉल करते हैं। पहला रूल बोलता है कि अगर वो पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिटर्न बैक होगा फोकस से। अगर फोकस से टकराते हुए अगर पार हो रहा है, पासेस थ्रू द फोकस, देन इट रिटर्न बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न बैक करेगा। और अंत में अगर वो पोल पे टकराता है तो पोल से ही रिटर्न बैक करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग मिलेंगे। इसके बाद का टॉपिक बचा हुआ है मिरर फार्मूला, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, रे डायग्राम्स। तो हमारे अगले वीडियो में रे डायग्राम्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक प्यारा सा चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास, और बेल आइकन को दबाना होगा। अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। रे डायग्राम्स ऑफ, ये तो रूल्स हमने पढ़ा, अभी रे डायग्राम नहीं पढ़ा है, ये तो रूल्स पढ़ा है। रूल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर मिरर फार्मूला आएगा, फिर बहुत लंबा जर्नी है। चलिए मिलते हैं, बाय।